इंडिया में जब भी कुरियर या डिलीवरी की बात होती है तो दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ इंडिया पोस्ट जिसे लॉस मेकिंग कहा जाता है और दूसरी तरफ प्राइवेट कुरियर कंपनीज जो प्रॉफिट दिखाती हैं। आज हम किसी को दोषी नहीं बताएंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स क्या बोलते हैं। गवर्नमेंट के खुद के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है, इसीलिए अकाउंटिंग टर्म्स में इंडिया पोस्ट लॉस में दिखाया जाता है। ये बात आप एनुअल रिपोर्ट के फाइनेंशियल ओवरव्यू चैप्टर में पढ़ सकते हैं। बात करें अभी टोटल एक्सपेंडिचर की, तो इंडिया पोस्ट लगभग 2024-25 में 35,000 करोड़ के करीब में इसका एक्सपेंडिचर था और जो इसका रेवेन्यू है वो लगभग 10,500 करोड़ के करीब में है। तो और इसमें भी अगर आप देखें टोटल जो जीडीएस के ऊपर जो आपका टोटल खर्च किया जाता है, अगर हम 22,000 सैलरी भी उनका एवरेज मान के चले तो इंडिया पोस्ट जो है हर साल लगभग 7,000 करोड़ के करीब में जो है वो हमारे जीडीएस के ऊपर टोटल खर्च करती है। अगर हम उसके एक्सपेंडिचर को और ब्रेकअप करके देखें तो इंडिया पोस्ट बेसिकली 3 जगह पे उसका पैसा जो है खर्च होता है। पहला एस्टेब्लिशमेंट एंड पेंशन कॉस्ट में, दूसरा ऑपरेटिंग एंड नेटवर्क कॉस्ट में और तीसरा टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्रोजेक्ट में। और इस ब्रेकअप के मुताबिक जो 65 से 70% जो इंडिया पोस्ट का एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ और सिर्फ देखिए किस में जा रहा है, तो 65 से 70% जो है वो रेगुलर एम्प्लॉयज की सैलरी में जा रहा है। इसमें जीडीएस को मैं एक्सक्लूड करके बोल रहा हूँ। यहाँ से अगर आप निकालें तो 35,000 करोड़ जो है वो जीडीएस का वो पोस्ट ऑफिस का टोटल एक्सपेंडिचर है और जीडीएस के ऊपर वो लोग 7,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो ये लगभग आपका 20% के करीब में आता है। यानी इंडिया पोस्ट जो है वो 20% जो है अपने एक्सपेंडिचर का जीडीएस के ऊपर खर्च करती है और 80% अपने डिपार्टमेंट के रेगुलर एम्प्लॉयज सैलरी या फिर जो अदर मैंने 3 चीज बताएं, ऑपरेशन और नेटवर्क कॉस्ट या फिर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्रोजेक्ट्स, मतलब 80% जो डिपार्टमेंट का खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर है और डिपार्टमेंट की चीजों के ऊपर है। 20% में ही सिर्फ जीडीएस आते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया कि 65 से 70% तो सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयज की सैलरी उनके और रिटायर जो पहले के एम्प्लॉयज हैं उनके पेंशन के रूप में सबसे ज्यादा खर्चा यहाँ आता है। दूसरा जो है ऑपरेशन एंड नेटवर्क कॉस्ट में, जैसे कि डाक ट्रांसपोर्ट, मेनली 3 तरीके से डाक को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आरएमएस के थ्रू, रेल से, रोड से और बाई एयर एरोप्लेन से। दूसरी बात करें ऑपरेटिंग और नेटवर्क कॉस्ट में तो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और फ्यूल जैसे कॉस्ट आ गए, सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गए। बात करें रूरल ब्रांच पोस्ट ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट पे, तो कुछ लोग बोलेंगे कि इस पे भी तो खर्च किया जा रहा है। तो इस पे 250 से आपको 500 रुपया दिया जाता है पर बीओ। इंडिया में लगभग 1.5 लाख अगर पोस्ट ऑफिस बीओस को भी कंसीडर करें तो लगभग ये 100 करोड़ भी नहीं पहुंचता है साल का, जबकि वो भी मैं बहुत ज्यादा लेके बोल रहा हूँ कि साल का 100 करोड़ भी नहीं पहुंच रहा है जो इंडिया पोस्ट अपने 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस पे खर्च कर रही है। और इंडिया पोस्ट बोलती है कि वो इंडिया की दुनिया की सबसे बड़ी पोस्टल नेटवर्क है, जिसमें वो 90% अपने ऑपरेशन जो है वो बीओ पे टिका हुआ है और उस पर महज सिर्फ 20% खर्च करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 करोड़ भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो भी मैं 250 से 500 रुपए लेके बोल रहा हूँ। और अगर ये 100 करोड़ इंडिया पोस्ट खर्च कर रही है ना, तो 100 करोड़ सारे जीडीएस मिल के भी कर रहे हैं, क्योंकि 500 और 250 में बीओ रन नहीं करता है। तो 100 करोड़ इंडिया पोस्ट लगा रही है बीओ को रन करने के लिए और 100 करोड़ जो है सारे जीडीएस लगा रहे हैं। बात करें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो पैसा जमा होता है वो इंडिया पोस्ट का रेवेन्यू नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि इंडिया पोस्ट में इतना पैसा जाए, तो वैसे रहता तो अभी के डेट में एसबी अकाउंट ही सिर्फ 40 करोड़ से ज्यादा है इंडिया पोस्ट में। अगर 500 रुपया भी उसमें जो मिनिमम अकाउंट है उससे भी देखिएगा तो कितना सारा पैसा होना चाहिए पोस्ट ऑफिस के पास। पर पोस्ट ऑफिस का जितना भी पैसा होता है, आप कोई भी आदमी अगर पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा जमा किए हैं तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास चला जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को के पास पैसा नहीं रहता, उसका यूटिलाइजेशन फुली डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। और पोस्ट ऑफिस को सिर्फ और सिर्फ कमीशन के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिससे पोस्ट ऑफिस रन करती है। तो लाखों करोड़ डिपॉजिट्स होने के बाद भी इंडिया पोस्ट ऑटोमेटिकली क्या है, प्रॉफिट में नहीं आ सकता, क्योंकि पैसा तो हमारे पास है ही नहीं ना, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास चला गया। अब बात करते हैं प्राइवेट कुरियर कंपनीज को,
जैसे कि ब्लू डार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, डीटीडीसी या फिर ईकॉम एक्सप्रेस। तो इनके प्राइवेट कुरियर का बिजनेस मॉडल जो है वो प्राइवेट कुरियर कंपनीज क्या है, सिर्फ वही सर्विसेज देती हैं जहां डिमांड और प्रॉफिट होता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या है पोस्ट ऑफिस और प्राइवेट कंपनीज में? तो रूरल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन नहीं है, पेंशन लाइबिलिटी नहीं है। रूरल सर्विस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन मतलब क्या हो गया कि हमें बीओ को रन करना पड़ता है इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि हर एक एंड टू एंड, एक एक कॉर्नर, देश के हर एक माइल पे क्या हो, कनेक्टिविटी को आसान किया जा सके। इसके लिए बीओ लॉस में रहे या प्रॉफिट में रहे, बीओ रन करना ही होगा। तो यही हुआ जनहित में योजना के तहत हमें सर्विस देने के लिए क्या करना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस को रन करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं रूरल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। और पेंशन लाइबिलिटी भी आज के डेट में जितने भी गांव के भी लोग हैं सब डीबीटी के थ्रू हमारे पोस्ट ऑफिस से ही निकालते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं है। रिटायर्ड स्टाफ का लाइफ टाइम बर्डन नहीं है, जो कि अभी मैंने बोला कि 65 से 70% जो रेगुलर स्टाफ है, इसमें जो पेंशन, जो रेगुलर स्टाफ के जो पेंशन जो रिटायर गए उनका भी इसी में मर्ज किया हुआ है। दोनों का जोड़ के 65 से 70% खर्च आ रहा है। तो ये सब नहीं है। प्राइवेट में प्राइसिंग फ्रीडम होती है। अभी के डेट में देखिए हमारा को 55 रुपये अभी बढ़ा के किया गया स्पीड पोस्ट को। यही प्राइवेट में जाइएगा तो आपका उसका जितना उसका चार्ज होगा प्लस में जो प्रॉफिट बन के लेगा उसका फाइनल एमआरपी वो बनेगा। लेकिन हमारे में क्यों 55 है? क्यों? क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन है भाई, सर्विस देना ही देना है, भले पोस्ट ऑफिस प्रॉफिट में रहे या घाटा में। इसका टोटल ठेकरा जो दे दिया जाता है वो जीडीएस पे फोड़ दिया जाता है, जबकि सरकार सिर्फ अपने पॉलिसी को चमकाने के लिए पोस्ट ऑफिस का यूज कर रही है और उसके प्रॉफिट को दुनिया को ना दिखा के कि हाँ ये जनहित में किया जा रहा है तो इसको सब्सिडाइज घोषित नहीं किया जाता है, इसीलिए लॉस मेकिंग है। कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्ट और फ्यूल में ही सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में खर्च आता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर जो है वो तुम्हारा सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन पे मेनली वो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, पेंशन कॉस्ट है ही नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस पेंशन और सोशल ऑब्लिगेशन में ही आता है, जो मैंने आपको बताया कि इंडिया पोस्ट और प्राइवेट कुरियर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो सर्विस क्वालिटी का नहीं है, वो जिम्मेदारी का है। यहाँ पे हमें कई सारे काम को करना होता है, उस सब के लिए हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन। हमारे डिपार्टमेंट को भी हर एक चीज के लिए कमीशन मिलता है। हम लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है ये। लेकिन दुनिया की सबसे अमीर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो वो हमारा जापान की है। लेकिन हमारा इंडिया पोस्ट क्या करता है? इंडिया पोस्ट की बात करते हैं हम लोग, पीएलआई, आरपीएलआई सब, हमारा इंश्योरेंस भी वही हम एक ही आदमी कर रहा है। जो स्पीड पोस्ट बुकिंग जो है वो भी एक ही आदमी कर रहा है, सेम ही आदमी कर रहा है। डिलीवरी भी बीओ में वही आदमी कर रहा है। उसके बाद बैंकिंग का जितना भी सीबीएस का काम है वो सारा एक ही आदमी कर रहा है। और ये है इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। और जो दुनिया का सबसे अमीर पोस्टल नेटवर्क है वो है जापान का। और हर एक सेक्शन के लिए उनके पास अलग एम्प्लॉइज है। जैसे कि आरपीएलआई, पीएलआई, उनका जो खुद का इंश्योरेंस है वो अलग सेक्टर है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है और अलग लोग देखते हैं पोस्ट ऑफिस के तहत ही। स्पीड पोस्ट बुकिंग के लिए, डिलीवरी के लिए अलग है, सीबीएस के लिए अलग है, यानी तीनों के लिए उनके पास 3 सेक्शन है। लेकिन हमारे यहाँ अब तो इतना है ही, हमारे यहाँ प्लस में आईपीपीबी को भी जोड़ दिया गया। अब फिर भी ये सब 4 घंटा में ही हो पा रहा है, बताइए। तो सबसे ज़्यादा एडवांस तो हम लोग हैं, एआई से भी ज़्यादा फास्ट, क्योंकि हम लोग 8-10 घंटा का काम 4 घंटे में ही कर दे रहे हैं। तो डिपार्टमेंट को उल्टा हमसे सीखना चाहिए कि भाई 10 घंटा का काम 4 घंटा में कैसे कर पा रहे हैं। उल्टा लोग बोलते हैं कि डिपार्टमेंट से सीखो। तो क्या कंपैरिजन फेयर है? इंडिया पोस्ट को एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट किया जाता है, लेकिन कंपैरिजन प्राइवेट कॉमर्शियल कंपनी से किया जाता है। एनुअल रिपोर्ट के डाटा से क्लियर है, लॉस का बड़ा रीजन क्या है? लीगेसी पेंशन और स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है। आज की सर्विसेज का ऑपरेशनल लॉस उतना बड़ा नहीं है जितना दिखाया जाता है। मेनली तो सबसे ज्यादा पैसा जो है 60 से 70% वो डिपार्टमेंट के रेगुलर एम्प्लॉइज और जो रिटायर्ड है उन्हीं पर खर्चा हो रहा है, जबकि सारा ठेकरा जीडीएस पे फोड़ा जा रहा है कि डिपार्टमेंट तुम्हारे वजह से ही लॉस में है। जबकि हमारे ऊपर तो सिर्फ 20% खर्च हो रहा है, 80% तो आपके ऊपर है। तो आप जनता जनार्दन बताएगी कि भाई लॉस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉस में किसकी वजह से? इंडिया पोस्ट का लॉस गलत कैलकुलेशन का रिजल्ट नहीं है, लेकिन अधूरा कंपैरिजन का रिजल्ट जरूर है। जब तक पेंशन और सोशल ऑब्लिगेशन प्राइवेट कुरियर पर अप्लाई नहीं होती तब तक दोनों एक ही स्केल पर तोलना फाइनेंशियली और लीगली सही नहीं होगा। ये बात गवर्नमेंट के खुद के रिपोर्ट्स के बेस पर कही गई है, किसी ओपिनियन या अंदाजे पर नहीं।
मैं हूं द ब्रांच पोस्ट मास्टर। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और दुनिया को बताएं कि बीओ जो है, बीओ की वजह से पोस्ट ऑफिस घाटे में नहीं है, वो डिपार्टमेंट के लोगों की वजह से पोस्ट ऑफिस घाटे में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा था हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करें ताकि बाकी लोग भी देख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।